हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज हम कैपेसिटर बैंक को क्यों ऑफ किया जाता है। जब हम अपना डीजी स्टार्ट करते हैं तो कैपेसिटर बैंक को बंद करना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे और उसके बाद हम तथ्यों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको पता है यहां पर सब कुछ तथ्यों के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर इस चैनल पर करवाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब मार दें यार, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मंत्रा सब्सक्राइब करें अभी। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, टेलीग्राम पर भी हमारा पेज है और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब मार दें, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें नेम प्लेट पढ़नी होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम प्लेट पढ़नी है अपने डीजी की। तो आपको पता होगा जो अपने डीजी होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो रेटिंग होती है दोस्तों, वो केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में उनकी रेटिंग होती है। तो हमें सबसे पहले किलो वोल्ट एम्पियर देखना है उसका कितना होता है, और उसके बाद उसकी नंबर प्लेट पर एक पावर फैक्टर दिया जाता है कि ये जो अपना डीजी है ये कितने पावर फैक्टर पर ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लेते हैं 1000 केवीए का एक अपना डीजी है और उस पर मेंशन किया गया है 0.8 के पावर फैक्टर पर, जो लगभग 0.8 ही हर एक डीजी पर, लगभग आपको 95% डीजी पर 0.8 मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आप समझें। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो अपने डीजी की रेटिंग है वो हमें पता चल गई। हमने यहां पर 1000 केवीए का एक डीजी लिया है, तो इसका क्या मतलब है, इस डीजी का क्या मतलब है, इस केवीए का क्या मतलब और इसका क्या मतलब। अब इसका क्या है, इस नंबर प्लेट के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि कितना किलोवाट हमारा जनरेटर उपलब्ध या हमारा डीजी है जो उपलब्ध कराएगा हमें। तो किलोवाट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा केवीए इनटू पावर फैक्टर। तो यहां पर केवीए की वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाई 0.8 पावर फैक्टर की है, जो लगभग कितना आएगा, 1000 का 0.8 अगर मैं करूं तो ये लगभग बनता है 800 किलोवाट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जनरेटर है वो लगभग हमें पावर जो प्रोवाइडेड कराएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वो 800 किलोवाट की प्रोवाइडेड हमें कराएगा, ठीक है। वो चलने के बाद इतनी हमें मैक्सिमम पावर प्रोवाइडेड करवा देगा। अब बात हो गई, ठीक है, ये हमने कितने पर कैलकुलेट किया, कितने पावर फैक्टर पर कैलकुलेट किया, 0.8 पावर फैक्टर पर हमने कैलकुलेट किया। अभी हमारा कैपेसिटर बैंक बंद है, उस स्थिति में ये 800 किलोवाट देगा। अब पावर फैक्टर पैनल हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम कर दें, पावर पैनल स्टार्ट कर दें, तो पावर पैनल जो होता है, पावर फैक्टर पैनल जो होता है वो पावर फैक्टर को 1 करने की कोशिश करेगा। अगर वो पावर फैक्टर को 1 कर देगा, हमारा कैपेसिटर बैंक अगर पावर फैक्टर को 1 कर देगा दोस्तों, तो हमारे किलोवाट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी केवीए मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। और अभी जो केवीए है वो 1000 केवीए का तो हमारा जनरेटर ही है, और पावर फैक्टर पैनल ने पावर फैक्टर क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो अभी मान लेते हैं तो 1000 किलोवाट का हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गई हमारी, जो हमारा जनरेटर हमें प्रोवाइडेड कराएगा। बट हमने जो जनरेटर लिया है दोस्तों, वो जनरेटर हमने कितना लिया है, हमने जनरेटर तो 800 किलोवाट का लिया है, लेकिन हमारी अब कितनी आउटपुट हमें चाहिए या कितनी आउटपुट हमारा जनरेटर देगा अगर हम इसको पावर फैक्टर पैनल के साथ चला देंगे या हम इसको पावर फैक्टर 1 पे चला देंगे, तो ये 1000 किलोवाट तक पहुंचेगा और ये जो अपना जनरेटर है इसमें डैमेजेस हो जाएंगी। तो आपको पता है कि हम किलोवाट कैसे निकालते हैं केवीए से, ये भी इस वीडियो में मैंने करवा दिया। और साथ साथ अब क्यों नहीं हमने ऐसा किया कि कैपेसिटर को हमने स्टार्ट किया, ताकि उसका जो लोड फैक्टर है, जो हमारा जो पावर है, मैक्सिमम पावर वो बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम पावर इस केस में देखो, अगर आप देखें 800 किलोवाट है, बट अगर पावर फैक्टर जोड़ दूं तो 1000 किलोवाट हो गई, जो अपने आप में 200 किलोवाट का गैप है, जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज करने के लिए काफी है। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार दें यार, और घंटी के आइकन को भी जरूर दबा दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लो। धन्यवाद।